पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। एक जी मैं आपके सामने अब शेयर करूंगा कि किस किस्म के कुछ लोग होते हैं जिनको शर्म नहीं आती झूठ बोलने पे, जिनको शर्म नहीं आती खुल के इतनी उससे बोलते हैं झूठ, इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं कि बंदा कहता कि यार ये शायद ये इग्नोरेंट है या पक्का झूठा है। मैं अब आपसे पूछता हूं कि या ये इग्नोरेंट है या ये झूठा आदमी है। तो चेक कीजिएगा ये वीडियो। और ये मेरे ट्विटर पे, वही मैंने आपको बताया, ट्विटर पे और भी वीडियोस इस तरह की पड़ी हुई हैं। मैं पूरी वीडियो नहीं चलाऊंगा क्योंकि ये तो तरस रहे हैं किसी तरह हमें हटाने के लिए, डी प्लेटफॉर्म करने के लिए। ये देखें, ये 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 इन लोगों के बेचारों के वाकई असल में बेड़े गर्क हो गए बिकॉज दे डोंट हैव द करिश्मा। इनकी में जुबान में वो फ्लो नहीं है। सुनिएगा जरा क्या कहता। ये इतना बैठा हुआ तुफैल, इतना सड़ता है ये, इतना इसको आग लगी हुई है। हालांकि यार इतनी बातें सोशल मीडिया पे होती हैं, लोग कहते हैं क्या के निकल जाते हैं। मूव ऑन, डजंट मेक अ डिफरेंस। लोगों को अच्छी लगेगी बात तो ठीक है, इतना तिलमिलाने की क्या जरूरत है, कत्ल की धमकियां देने की क्या जरूरत है, ये कहने की क्या जरूरत है मैं ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाऊंगा, मेरे हाथ पांव बड़े मजबूत हैं आपके हाथ पैर। हाँ जी। तो इसको बिठाया उसने उसने जान के एक पाकिस्तानी को बिठाया ताकि कीड़े निकलवाए। तो उसने काफी बोंगियां शोंगियां मारी, उसने ये मारी, उधर से हवाई फायर मारा, वो हवाई फायर मारा। लेकिन सबसे बड़ा हवाई फायर सुनिए जरा कि ये क्या कहता। ये कहता ठहरा जरा, ये कहता है, सुनिए जरा ये कहता क्या। ये कहता कि हारे सुल्तान मुसलमानों को कभी टारगेट नहीं करता। हैं, ये बहुत कम मुसलमानों को टारगेट करते हैं। लेकिन जो नुपुर शर्मा जी ने कहा ये किसी एक्स मुस्लिम से आप करवा लें, इन्हीं इस टाइप के लोगों से। मैं कह रहा है जो नुपुर ने कहा वो इनसे करवा लो। वो किसे दीवाना चे सिर मारन वाले खोते दे बचिया। इतने पागल है ये लोग। अब मेरा सिर्फ ये सवाल है आपसे, क्या ये इसने उसकी टीसियां करने के लिए इससे ये बात किया या इसने झूठ बोल दिया। इसने कहा मार दो, गप मार दो, कर दो छाड़। तो ये सुनिए, ये मैंने भी, मुझे जल्दी में ना 2-3 क्लिप ही मिले थे जो जो फ्रेश थे अभी आजकल के। सुनिए जरा इसमें कैसी कैसी बेबाक बातें हमने की हुई हैं। पहले लालच दिया कि आओ आओ, वो था नहीं, आओ खून चूसने चले। तो रसूलुल्लाह ने कहा आओ लोंडियां लूटने चले, ब्लॉन्ड वाले। हाँ। तो उसने, अब ये नूपुर शर्मा ने ये बात की है। नूपुर शर्मा ने तो उड़न खोते का और 9 साल की बच्ची का जिक्र किया। वो इस टॉपिक के ऊपर तो हमको, मेरा ख्याल इन 2 टॉपिकों के ऊपर हम 100 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं और डिफरेंट ह्यूमर के साथ। तो आरिफ जाकिया ने चूंकि चापलूसियां करनी है, उसने बातें करने, सुनिए जरा और क्या क्या बातें की हुई हैं। नहीं रसूलुल्लाह, मैं बड़ी लूट मचा दूंगा वहां पे। ये बहुत कम मुसलमानों को टारगेट करते हैं। आप लोग तो कहते हैं हम बड़े गैरतमंद हैं जी, ओ शर्म आती है इस्लाम। रसूलुल्लाह में कितनी कुंवारी औरतों जितनी शर्मो है आती, एक ही कुंवारी लड़कियों से ज्यादा शर्म। शरीफा है, वो कहता है साढ़े महल्ले से एक औरत है, ਉਹਦਾ नाम शरीफा बीबी। तो मैं 20 ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ने कहा थी शरीफ हैगी है। ये बहुत कम मुसलमानों को टारगेट करते हैं। फैक्ट्री सेवर में लिखा हुआ है कि अगर पखाना उंगली पे लग जाए तो 3 दफा चाट के वो साफ हो जाएगी। ये बहुत कम मुसलमानों को टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने नूपुर शर्मा ने धमकी लगाई कि आप हमारे मजहब का मजाक मत उड़ाए। फेयर इनफ,
अगर आपने ये म्यार रखा हुआ है कि आपके मजहब पे कोई बात नहीं कर सकते, तो आपका भी कोई हक नहीं है आप किसी के मजहब के ऊपर बात। हम कर सकते हैं क्योंकि हम सारों का मजाक उड़ाते हैं। हम उड़ने वाले बांदर का भी मजाक उड़ाते हैं, उड़ने वाले खोते का भी मजाक उड़ाते हैं, हम गाऊ मूत्र का भी मजाक उड़ाते हैं, और ऊंट का मूत्र जो सही बुखारी में उसका भी मजाक उड़ाते हैं। तो ये इस तरह की बेतहाशा बातें हमने की हुई हैं। और ये कहता है कि जो नूपुर ने बात कर दी है वो ये करके दिखाएं। आप खुद आप सोच लें कि ये सच है, ये झूठ बोल रहा है, ये जाहिल आदमी है। दोनों में से एक ही हो सकता है, और तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है। या तो ये झूठ बोल रहा है या ये जाहिल आदमी है। इन दोनों कंडीशनों में आप फिर देख लेंगे क्या ये इन लोगों को आपने फॉलो करना, या तो ये झूठे हैं या जाहिल हैं। अच्छा किया। अजोकिया इसका नाम होना चाहिए। हाँ, ये अच्छा नाम है अजन। आरिफ अजोकिया, जोक मारने वाला। और जोक भी इतना इतना भोंडे जोक मारता कि हंसी भी नहीं आती। बंदा कहता आहा, माथा पीट ले बंदा अपना। आजा। और क्या कहता, सुनिए जरा इसकी भूमिया। बीच में सारी वीडियोस नहीं है, बीच में एक जगह पे कहता कि हाँ ठीक है, अगर आप एथियस्ट हैं, भाई थोड़ा सा स्पीड पकड़ ले, 2.2 पे सुननी पड़ती है। कहता है कोई बात नहीं, अगर ये एथियस्ट है तो ठीक है, एथियस्ट है अपने लेकिन आपके पास ये भी हक होना चाहिए कि मैं अगर खुदा को मानता हूं तो मेरा मुझे आप कुछ ना कहें। और आगे से तुफैल चतुर्वेदी ऐसे ऐसे कर रहा है। बंदा पूछे तुफैल चतुर्वेदी तू भी इतना झूठा, तू उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है कि किसी के बिलीफ को अगर टारगेट ना करो, उसने यही कहा जाकिया ने। तो तूने तो मेरी सो कॉल्ड तूने मेरी किताब को ट्रांसलेट करवाया जो कि लिखी हुई मजहब के खिलाफ है, और स्पेशली क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ लिखी हुई थी, इसलिए तुझे मजा आ रहा था, तूने बड़े मजे ट्रांसलेट कर दी। मुनाफिक, जो मुनाफिक और झूठे लोग होते हैं, इनकी असल में कोई बेसिस नहीं होती। साबित है, साफ जाहिर हो चुका है इससे कि ये लोग सिर्फ इस्लाम की दुश्मनी में अपने पॉलिटिकल एजेंडे में ये समझ रहे हैं हमें यूज करेंगे। ओ मामा, हम यूज नहीं होने वाले, आप हमें यूज नहीं कर सकते। हमारा बड़ा सिंपल सा नैरेटिव है, सारे मजहब झूठे हैं, फ्रॉड है, गंदी गंदी बातें लिखी हुई हैं। वो भी कोई सैम स्टलोन लड़का मोमिन, उसकी कोई डिबेट हुई, वो पता नहीं, वो अजीब ही ब्लॉन्ड, वो अजीब ही यार, वो तो देख के ना वो मुझे स्क्रीन बंद करके सुनना पड़ा उसको। मैंने कहा यार ये क्या देखूं। डिबेट का फॉर्मेट सेट किया इन लोगों ने। इन्होंने कहा 10 मिनट आप, जिससे डिबेट होती है, जैसे कैसर राजा की और उसकी डिबेट हुई गालिब की, तो मैं बीच में मॉडरेटर था। किसी में हिम्मत नहीं थी उसको वो करने की। तो प्रवीण उधापुधा जी बैठी हुई थी बीच में। 15 मिनट वो बोली, वो ब्लॉन्ड क्या नाम है, वो खौफजदा ब्लॉन्ड खातून, वो बैठी हुई थी। और जब सैम की बारी आती, जैसे ही बोलता उसको काट दो। ओ भाई, डिबेट में तो 10-10 मिनट ये एलोकेटेड टाइम्स होते हैं, तो उसमें तो आप तो इतनी, और उसने पता नहीं ऐसी ऐसी खोल दी, इनको पता ही नहीं है। जिस तरह हम कहते हैं ना मुसलमानों को नहीं पता था ये ऊंट के पेशाब वगैरह वाली बातें हमने कॉमन की, इनको हिंदुओं बेचारों को भी नहीं पता कि इनकी किताबों में कितनी गंदी गंदी बातें लिखी हैं। फिर कहते हैं एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स बड़े जबरदस्त थे। हदे तुझी, ये आपके एंसेस्टर्स थे। इन्होंने ये बोंगियां मारी हुई, आपके एंसेस्टरों ने किताबों के अंदर ये गंदी गंदी बातें लिखी हुई हैं कि जी उसने पता नहीं शिवा ने अपनी इजैकुलेट की और उसने उसको ऐसे देखा जैसे हाथी के ऊपर बंदा, हाथी हथनी के ऊपर भागता है वो और वो कोट कर रहा है। बल्कि ठीक है, नहीं खैर हमारा इससे बनता नहीं है, लेकिन वो ये सारी जो बातें हैं इस तरह की काफी लोग ये अमित वगैरह दिखा चुके हुए हैं। ये हमारा वर्ल्ड व्यू है। अब इन्होंने डरना होता ना तो हिंदू कहते थे हम इनको मानते नहीं है। और अच्छा नहीं मानते तो ठीक है, फिर ना मानो। फिर तुम्हें आग क्यों लगती है कि हिंदुइज्म में ये तुम्हारे बाबों ने, ये आपके भी बाबे हैं, दीज आर योर एंशंट्स, जिनकी आप बड़ी तारीफ करते हैं, एंसेस्टर्स। ये उन्होंने गंदी गंदी बातें लिखी हुई, तो भाई हमें हमें पता है इन बातों का, कुछ अच्छी बातें भी लिखी होंगी। अपने नेबर का ख्याल रखना बड़ी अच्छी बात है जी, वो ये मुझे तो पता ही नहीं था। यानी अगर मेरा नेबर मुझे कहता है हे हारिस हाउ आर यू, तो मैं आगे देखो चल पाजत हूं। हाँ, कॉमन कर्टेसी की बात है। मैं भी अगर हाँ वेरी गुड, आप कैसे हैं, अच्छी बात है, हाँ हाँ, क्या खाया आपने आज ऐसी ऐसी मारेंगे। तो एनीवे, तो इस तरह की ड्रामेबाजी करता है। अगली बात सुने क्या कहता, इतना झूठा आदमी है। कहता है कि अब ये मैं इसकी ऑडियो नहीं चलाऊंगा, आपको वैसे दिखा देता हूं कि ये क्या कह रहा है, सबटाइटल्स पढ़ लीजिएगा। बेसिकली
इसमें ये कह रहा है कि हारिस और गालिब का मसला हो रहा है। हारिस और गालिब जो है ना, ये अपॉर्चुनिस्टिक किस्म के मोमिनीन्स हैं, ये एक्स मुस्लिम्स ना, अपॉर्चुनिस्टिक किस्म के। ऑपरेशन टूपॉक अपेरेंटली एक कंस्पिरेसी थ्योरी है। ऑपरेशन टूपाक, जो सिंगर नहीं था टूपाक, मेरा ख्याल के नाम होगा शायद, तो ये मैंने इस पर फौरन करके देखा, तो कहता ऑपरेशन टूपाक में ना इन लोगों को इन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जैसे वो रियाना का जो फार्मर प्रोटेस्ट वगैरह नहीं हुए थे, रियाना के भी आई थी उसके बोलने, तो कहता मैंने एक रिसर्च शो की है जी, जिसमें ना एक एंटी हिंदू लॉबी है, एंटी इंडिया लॉबी, वो हायर हुई है एंटी इंडिया लॉबी। यूएस की यूनिवर्सिटियों में उन्होंने कुछ सेमिनार्स किए, और ब्रदर तुफैल आप इनको खरीद नहीं सकते, हारिस को और गालिब को, आपके पास इतना पैसा नहीं है। सही सही बात है, आपने 500 रुपए की सुपर चैट भेज दी उससे उससे तो नहीं बिकने वाले हम। तो कहता आप उतना नहीं दे सकते इनको लॉन्च, ये इन्होंने जिनको लॉन्च किया है, जिसमें कॉन्फ्रेंसेस हुई वगैरह वगैरह, और उसके अंदर जी रियाना भी आई, मियां खलीफा ने भी बोला, तो आप रहा था। तो मसला ये है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी है, उनके पास बहुत पैसा है, अच्छा, और वो पैसा खर्च करते हैं। आप गालिब कमाल को या हारिस सुल्तान को पैसे नहीं दे सकते, अच्छा, इतना नहीं दे सकते जितना उनको वहां से मिल रहा है। अच्छा, यानी थोड़ा सा तो दे सकते हैं उतना नहीं जितना वो दे रहे हैं हमें, लेकिन थोड़ा सा तो चलेगा। तो फिलहाल सर, तो फिलहाल मोमेंट ऑफ ट्रूथ, थोड़ी सी हम आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, और हमारी हथेली को थोड़ा सा गर्म कर दें, कोई 500-600 रुपया डाल या अब इसके ऊपर अब मैं कॉमेडी कर सकता ना, मैं इसके ऊपर क्या बंदा इसका जवाब दें इन लोगों को। बैठ के लिटरली बैठ के मुंह ऊंचा करके मारी जाओ, छोड़ी जाओ, कोई पूछने वाला नहीं इनको, कोई नहीं, कोई जरा रुको, जरा एक सेकंड सर, ये ऑपरेशन टू पाक क्या है पहले ये बताएं। अच्छा जी, वो रिसर्च पेपर मैंने, अच्छा अच्छा अच्छा, कंस्पिरेसी थ्योरी, अच्छा अच्छा। आपके पास क्या सबूत है कि हारिस को पैसे मिल रहे हैं, हारिस और गालिब को? क्या कोई कोई नहीं, बस मार दो, छोड़ दो इसको। मैं भी सोच रहा था कि रहता लंदन में ही है, तो यहाँ पे लाइबल वगैरह के लॉज होते हैं, लेकिन मैं कहा यार भुखे नंगे हैं की मैनू की 500 पाउंड का सू करा मैनू इसका फिर तमस्खर ही उठा दिया जाए, तो इतनी बात काफी है। अच्छा जी, यहाँ पे नहीं, अच्छा एक ये बात की, आगे क्या कहता है, आगे कुछ और कहता है, आगे कहता है कि ये असल में ना, लॉजिक चेक करो इसकी, कहता है कि नुपुर शर्मा के नाम के फतवे लग गए, नुपुर शर्मा के सर की कीमत लग गई 5 मिलियन के करीब, रुपए के करीब, तो इनके हारिस और गालिब के ऊपर अभी तक नहीं लगा। इसका मतलब इसका मतलब ये पीछे से कोई साजिश हो रही है, और किसे शर्लॉक होम्स दया बच्चा मेरे ऊपर इस तरह के काफी लोगों ने किए हुए हैं। अब मेन स्ट्रीम में अगर कोई बात करेगा, ऑब्वियसली उसको अटेंशन ज्यादा मिलेगी जो मेन स्ट्रीम पे बात करता है। इसीलिए मेन स्ट्रीम पे जब साहिल ने मेन स्ट्रीम पे बात की, तभी ये सारा कुछ हुआ। साहिल भी ये काम पिछले 1.5 साल से कर रहा था, तो इसलिए कुछ जरूरी नहीं है। तो एनीवे, तो ये एंड में कहता है कि ये देखें, सो टेल मी कितने फतवा हारिस सुल्तान और गालिब पे लगे हैं, तो वो कहता है असल में इन्होंने इस्लाम छोड़ के छोड़े, तो इनके तो कभी फतवे निकले नहीं, इसका मतलब ये पाकिस्तान आर्मी के एम्प्लॉय हैं, इनके टारगेट दिए गए कि एक तो माल बनाओ, आजा भारत के अंदरूनी फॉल्ट लाइंस को वो करो, एक्सप्लॉइट करो, ये है इनका मकसद। हाय हाय हाय, ये है मकसद। यानी ये लिटरली जो थर्ड क्लास लेवल का जो टुन्नी होता है ना, वो इस तरह के हमारे पर बात करता होता है, यार ये आईएसआई एजेंट है जरा इमेजिन करो, पाकिस्तान कितना जबरदस्त मुल्क होगा अगर पाकिस्तान की आर्मी हजरत मोहम्मद मुस्तफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धज्जियां उड़वा रही है। इमेजिन करो, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है कि इंडिया एंटी इंडिया एलिमेंट फॉल्ट लाइन तो छोड़ो ना जरा, पाकिस्तान, इसका मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान की आर्मी इंडोर्स कर रही है एथियज्म को। हाय हाय हाय, लॉजिक्स ये कहां से आते हैं इतने अरस्तु, कहां
कौन लाता है इनको? यानी मैं तो सोच रहा हूँ अगले हफ्ते से ये भी कह देना, ये असल में ना हारिस सुल्तान, हमें खबर मिली है कि ये पिछले हफ्ते रावलपिंडी गया था मिलिट्री के जहाज में, फिर वहां से मिलिट्री के हेलीकॉप्टर में जीएचक्यू में गया और बाजवा के साथ बैठ के इन्होंने अगला 5 ईयर प्लान बनाया है। छठी जाओ कंस्पिरेसियां। और कंस्पिरेसी थ्योरी का असल में मजा बड़ा आता है। अगर मैं अपने बारे में कंस्पिरेसी थ्योरी मार दूं तो क्या ही मजा। यार वो भी कहते होंगे यार ये तुफैल वगैरह जैसे लोग भी कहते होंगे यार ये बड़े, क्या करें हम इनको कहीं से पकड़ नहीं पा रहे, हम बोंगियों पे बोंगियां मारी जा रहे हैं लेकिन हमारे लोग उनके ऊपर हंसते हैं। और सही बात है, मेरा ख्याल टोनी भी, I mean, these people have some next level। अब इसमें बंदा क्या करे, अब क्या करें इनके। तो फतवा नहीं निकला इसका मतलब ये पाकिस्तान आर्मी के एजेंट है। रिसर्च पेपर इसने दे दिया ऑपरेशन टू पाक, हारिस को, गालिब को इतने पैसे मिल रहे हैं जो तुफैल चतुर्वेदी बेचारा नहीं दे सकता, इसलिए ये हमारे ऊपर, हमारी लॉजिक चेक करो। कहता है कि हमें क्यों मना करते हैं कि गाय को काटने पे हम तुम्हें मार देंगे, हमें मारने का हक होना चाहिए, जिस तरह मुसलमान कहते हैं ना हमें गुस्ताख रसूल का सत्तान से जुदा करने का हक होना चाहिए, उसी तरह ये कह रहे हैं गोश्त खोर, गाय खोर का सरतान से जुदा करने का हक होना चाहिए इनके पास। ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारी इस पॉइंट को इंडोर्स क्यों नहीं कर रहे आप? ओए क्या यार, आप लोगों के क्यों क्यों हैप्पी बर्थडे टू यू गाय के गोबर के ऊपर करते हो? तभी आप लोगों को समझ नहीं आ रही। ये मैं सिर्फ टुन्नियों की बात कर रहा हूँ, सारे हिंदुओं की बात नहीं कर रहा। जिन लोगों को बुरी लगती है, प्लीज अंडरस्टैंड माय कॉन्सेप्ट बिहाइंड टुन्नीज। हमने स्पेशल नाम इसलिए उन्हें दिया क्योंकि जब भी मैं ये कहता हूँ ना हिंदू ये कहते हैं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। वो अजीब इसलिए लगता है कि यार सारे हिंदू तो ऐसे नहीं है, सारे हिंदू से इस तरह की बात नहीं करते। एक खास ग्रुप है, खास टुन है, जो टुन, उनको हम टुन्नी बोलते हैं। तो ये इसके पीछे वजह है जो, लेकिन लोगों को इस चीज की समझ नहीं आती वही क्योंकि नेशनलिज्म में और अपने इन चक्रों में पीछे पड़े हुए हैं। गांव रक्षक तो अपने धर्म की पूजा पाठ में लगे हुए, इसलिए इनको समझ नहीं आती कि ये बात क्या कर रहे हैं और इनको लॉजिक, सिंपल लॉजिक ही फॉलो नहीं कर पाते। तो एनीवे यही इतनी बात करनी थी मैंने इनके ऊपर, और इसके ऊपर क्या बंदा टाइम जाया करे। मुफ्ती फजल, फजलुद्दीन फजलुद्दीन मेरी शक्ल के ऊपर बातें कर रहा था। ओए फजल हमदर्द, तू मेरे साथ पूरा मेकअप शेकअप लगा के भी खड़ा हो जाए और मैं सुता पे उठ के आ जावा, फिर भी लोग की तेन चपेड़ मारनगे। ऐ तेरी शक्ल लगी है। तो तू तड़प, मुझे पता है क्यों तड़प रहा है, तुझे डंडा डंडा वो जो डंडा गया ना वो फिर हाँ बस चलो छोड़ दो, बाकी हम क्या। स्पीक्स एक्स मुस्लिम्स वर्ड्स एंड आई नो Ajokia from day one. He cracks the code how to gain easy support. I saw his full transmission towards Dunia. कह रहा था कि हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए क्योंकि मुसलमानों के 55 देश हैं, तो हिंदुओं का भी तो कोई होना चाहिए। नहीं, आप असल में ना कोड़े, वो नमाज की वो पोजीशन नहीं होती, वो घुटनों पे हाथ रखते हैं तो आगे बेंड होते हैं। आप बस ऐसे बेंड हो के ना समझ तो गए होंगे आप, वही, बल्कि वो कर चुके हैं। आपने, मैं करने का क्या आपको मशवरा दूं, आप कर चुके हैं ऐसे ही बस यार। अच्छा मेरा तो चलो जी कंस्पिरेसी थ्योरी हो सकती है ना कि यार हारिस ने वाकई कोई ऐसा काम, पता नहीं ऑपरेशन टू पाक ये काम कर रहा होगा। भाई आपका तो पब्लिकली नजर आ रहा कि आप, ये देखो जी न्यू दिल्ली टाइम्स, हमारा हिंदी न्यूज, इनके लिए आप काम करते हैं, लिखते हैं आप आरिफ की भाषा आई कंस्पिरेसी थ्योरीज। क्या यार ये लोग, बस क्या बंदा करे ऐसे लोगों का। यानी मे बी मैं कभी कभार सोचता हूं कि शायद एक होती है मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, कुछ लोगों को, यानी फर्ज करें अगर मुझे बड़ा मजा आ रहा हो, टुनी सपोर्ट मिल रही हो, और ये मैंने अपने आप को ओपन किया, और मुझे सपोर्ट मिली थी शुरू में, लेकिन मैंने जो आपको भी दिखाया कि मैंने तो 2 साल पहले इनको कहा था भाई मेरे पास ना आओ, ये हिंदुत्वा के मानने वाले दूर हैं, ये 2.5 साल पुरानी वीडियो है। तो मैंने तो इनको पहले ही मना कर दिया था ताकि मुझे कोई इसमें ना कोई वो, मैं इस दलदल में धंसू ना। तो उसी तरह जिस तरह इन लोगों ने अगर, अब जैसे कई हैं जो अपना नाम बदल रहे हैं, उनमें से एक जेन्युइन है, वो आमना इंडिया जो है ना, वो मुझे लगता है थोड़ी जेन्युइन है। आई फील दैट
जेन्युइन इस सेंस में क्योंकि उसका अपना इतना ऐसा प्रॉब्लम उसके दिमागी तौर, लेकिन वो जो डड्डू है, वो पहलवान जो है, वो लोग फ्रॉडी हैं, वो लोग पक्के फ्रॉडी हैं, वो पक्का टुनियों का मजा ले रहे हैं और इसका फायदा उठा रहे हैं। ये और वो और 2-3 जो हमारे पाकिस्तान के पत्रकार, उन्होंने टुनियों के सामने वो इसलिए लेट गए मैं, क्योंकि मैं ये सोचा था कि शायद क्योंकि उनको फायदा मिल रहा होता है, तो जेन्युइनली स्टार्ट बिलीविंग, क्योंकि उन्हें वो पैसे दे रहे हैं, उनको सपोर्ट दे रहे हैं। हेलो सर, हाउ आर यू सर, वेरी गुड सर, यू आर, आई लव यू, फुल सपोर्ट सर। तो शायद इस वजह से वो उसमें इतने मगलूब हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि हाँ चलो यही सही है, मैं इनकी सपोर्ट में ही बात करता हूँ। तो और क्रिटिकल सेंस जो होती है उनकी बंद हो जाती है। मे बी दैट्स द रीजन, या फिर ये लोगों को बेवकूफ बना रहे होते हैं। तो ये 2 तरह की ऑप्शन है। आई एम कंफ्यूज्ड। मैं क्योंकि लोगों को बेनिफिट ऑफ द डाउट देने का बहुत बड़ा, अनलेस कि मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट में एविडेंस ना हो, मैं उसको मान नहीं पाता। इसीलिए मैंने उसका भी सबूत आप अभी जो इंडिया है उसका भी मैंने आपको यही कहा। मैं अभी भी उसको डिस्काउंट दे रहा हूँ कि शायद वो जेन्युइन है। लेकिन जो लोग हैं फुल टोनी, जिन्होंने अपनी आत्मा बेच दी है कुछ 40-40 रुपयों के पीछे तो उनका कहना कुछ मुश्किल। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।